वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे कि अर्थ की कौन कौन सी मोशंस होती हैं, जैसे कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। दो मूवमेंट होती हैं अर्थ की, ठीक है। तो हमने जो पहले बात की थी इन दो क्लासेस में, ठीक है, हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं पहले, और उन क्लासेस में हमने पहले चैप्टर में जो हमने किया था वो था तो हमने जो पहले चैप्टर में किया वो था हमारे अर्थ की, जो क्या कहते हैं, अर्थ की पोजीशन हमने देखी थी सोलर सिस्टम के अंदर कि अर्थ की पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम के अंदर। एंड उसके बाद हमने जो देखा वो था ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उनके बारे में देखा कि हम अपने अर्थ के ऊपर कैसे सब चीजों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आ गया है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। अब हम देखेंगे अर्थ के मोशन, जैसे मोशन की बात करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी पिछली तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको आगे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग, एंड आपके स्टेट पीसीएस के बारे में भी हमें पढ़ेंगे, ठीक है। और चलते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज का लेक्चर है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है? मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की कौन कौन सी मूवमेंट है? अर्थ की दो मूवमेंट है, जैसे कि फर्स्ट है रोटेशन एंड सेकंड है हमारी रेवोल्यूशन, ठीक है। ये दो मूवमेंट्स है हमारी अर्थ की, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रोटेशन। रोटेशन का क्या होता है? रोटेशन होती है अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है। और रेवोल्यूशन क्या होता है? अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ क्या है? सन के अराउंड मूव करती है, ठीक। पहले क्या हो गया? रेवोल्यूशन क्या हो गया? जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो ये इसका एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर ये अपने आप, जैसे यहाँ ऐसे अपने आप ऊपर, जैसे ये सन है तो यहाँ क्या है? अर्थ अपने ऊपर घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है अपने ऊपर, ऐसे जैसे ये अर्थ है, जैसे ये राउंड यही घूम रहा है। और उसके बाद क्या है? जैसे आप इसको अर्थ मान लो, ठीक है, और ये रेवोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद ये रेवोल्यूशन है, ये अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और इसके अराउंड भी घूम रही है। तो ये हो गया हमारा अर्थ दोनों तरफ। इसके बाद आ जाता है रोटेशन की वजह से क्या है? ये टाइमिंग कितनी है हमारी? 24 आवर्स। 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमें क्या है? डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं। डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि ये अर्थ है, ये राउंड हो गया, एक्सिस हो गया, तो ये हमारा सन है। सन की रेज जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये साइड होगी जहां पे क्या होगा? डे, और दूसरी साइड क्या है? यहाँ होगी नाइट। और ये जो है बीच में जो सर्कल होगा, ये राउंड होगा ना सर्कल, क्योंकि अर्थ है जो राउंड है तो उसके सर्कल, ये चारों तरफ सर्कल होगा। तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो क्या है? डे और नाइट को अलग करती है। यहां से इधर डे होगा, इधर नाइट होगी, तो ये एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बन जाता है जिससे डे और नाइट होती है। रोटेशन 24 आवर डेज, इसमें डे और नाइट चेंज होते हैं। इसके बाद ये आ जाता है, ये हमारा होता है 365 एंड 1/4 डेज का, कि 1 रेवोल्यूशन है जो अर्थ इतने डेज में कवर करती है। इसके अलावा अब हमने देखा कि ये 1/4 डेज है, जो हम कैसे काउंट करते हैं? हम रोज तो इसको काउंट कर नहीं सकते, तो इसका क्या है? हमने इसको हर 4 साल में, जैसे 4 साल का इन
1/4 को जो डेज है, ठीक है, इसको 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 साल बाद ये बन जाता है कंप्लीट 1 डे। 1 डे बन गया। तो 1 डे बनने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 365 + 1, ये हो गया 366 डेज। और ये जब 366 डेज होते हैं तो इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ऐसे ही अगले 4 साल फिर 365 डेज रहेंगे और फिर एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, वो हम आगे जाके फिर उसमें जोड़ देंगे, तो वो क्या होता है, लीप ईयर बन जाता है। तो हर 4 साल बाद, आफ्टर एवरी 4 ईयर, लीप ईयर होता है। ये हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रेवोल्यूशन और रोटेशन में आपको फर्क है। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, डे एंड नाइट, सन की रेज यहाँ पे पड़ती हैं, तो उस साइड डे होता है, दूसरी साइड नाइट होता है। इसको जो डिवाइड करता है अर्थ को, वो होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, रोटेशन, 24 आवर डेज, डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं सीजन्स। सीजन्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, हमें 4 सीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा विंटर, उसके बाद समर, स्प्रिंग, ऑटम। ठीक है, ये 4 हमें सीजन रेवोल्यूशन की वजह से देखने मिलते हैं। और जो डे नाइट है वो हमें रोटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी। और आपने ये नोट कर दिया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, जैसे सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देख लीजिए। इसके बाद हमें क्या आता है, जैसे हमने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो रेवोल्यूशन में जो ये 1 डे होता है, ये 1 डे हम किसमें ऐड करते हैं, ये होता है हमारा 29 फरवरी। वैसे तो फरवरी का जो मंथ है 28 का होता है, पर ये एक दिन इसमें ऐड होकर ये 29 डे फरवरी बन जाता है। और जो रेवोल्यूशन है, जो अर्थ है, जो मतलब सन के जो चक्कर काटती है, तो वो किसमें का, मूव अराउंड द सन इन ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन मतलब जो एक सन के इर्द गिर्द जो बाइंडिंग करके रखता है सन अर्थ को, जो फोर्स के साथ पुलिंग फोर्स होती है उसकी, उसमें क्या है, ऑर्बिटल प्लेन होता है, उसी के अंदर जो अर्थ है वो घूमती रहती है। जैसे ये मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, अर्थ है जो इसमें ऐसे घूमती रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिटल। इलिप्टिकल ऑर्बिट इस मैनर में घूमेगी, ये बिल्कुल ऐसे तिरछे शेप में इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो रेवोल्यूशन हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कि अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट एक्स शेप में मूव करती है। तो इसमें और कुछ बताने को है नहीं, मैंने अपनी जो आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो दिया है उसके हिसाब से मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और ऑर्बिटल प्लेन के बारे में बता दिया। ऑर्बिटल प्लेन होता है जिसके अंदर अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, और ये इलिप्टिकल होता है, इसकी जो शेप है इलिप्टिकल होती है। थोड़ा सा सही नहीं बनाइए, जैसे बिल्कुल ऐसे इलिप्टिकल होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सीजन्स कैसे आते हैं, ठीक है।
तो अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, थोड़ा और डिफरेंशिएट करते हैं कि सीजन है जो हमारे कैसे आते हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन है, ऑटोमन सीजन है, और विंटर और समर कैसे आते हैं। तो अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप देखिए। जैसे ये हो गया हमारा सन, ठीक है, और सन क्या है, ये किस में मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका इलिप्टिकल, ठीक बना है, ठीक ही लग रहा है मेरे को तो ऐसे देख के, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये थोड़ा पास में हो गया इससे डायग्राम। तो ये देखो, इसको भी थोड़ा राउंड कर देते हैं, ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये हो गया हमारा सन, और इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम 4 पोजीशन देखेंगे अर्थ। जैसे ये अर्थ है, ये एक अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, एंड ये। तो ये हमारी अर्थ की 4 पोजीशन है, ठीक है। तो आपको एक्सिस तो पता ही है अर्थ का, ये एक्सिस है, ठीक है, देख रहे हो, ये एक्सिस है। इसके अंदर क्या है, अब हम बात करें तो जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली, और इधर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इस तरफ देखेंगे, ये सॉरी मैं इधर हम रेस बनाएंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब सूर्य की किरणें अर्थ की जो रेज है वो इसके ऊपर कहाँ पे सीधी पड़ेंगी, इसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधी रेस पड़ेगी, ठीक है, सनलाइट या रेज बोल सकते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसमें क्या होगा, यहाँ पे समर सीजन, समर सॉल्स्टिस, सॉल्स्टिस मींस मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हीट कवर करेगी, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे सीधी पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस। और ये कब आता है, ये आता है हमारा 21 जून। इस दिन क्या होता है कि जो डे है वो सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे। अगर लॉन्गेस्ट डे होगा तो रात क्या होगी, छोटी, शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। इसके बाद हम बात करें तो ये हो गया हमारा समर। तो ऑब्वियस है कि नॉर्थ में अगर समर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर। उल्टा होगा, ये ज्यादा हीट ले रहा होगा तो यहाँ पे कम होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे विंटर होगी और यहाँ पे नॉर्थ में समर और इसमें विंटर। अब इधर चलते हैं, ये बिल्कुल इसके, अब यहाँ होगी ये पोजीशन होगी, तो यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं, रेज हैं, ये रेज कहाँ पे पड़ रही होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होगी। तो इसमें क्या होगा, जब रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर, हमारे यहाँ विंटर होगी। और ये कब होती है, 22 दिसंबर को। और ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है। तो ये हो गया, ये समर सॉल्स्टिस हो गया, ये विंटर सॉल्स्टिस हो गया 22 दिसंबर को। और यहाँ पे विंटर होगी
तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पे सीधी रेज पड़ रही है, तो यहाँ पे समर होगी और यहाँ पे विंटर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैसे। हाँ, बात करेंगे तो यहाँ पे भी तो विंटर है ना हमारे, जब यहाँ समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे साउथ में क्या है, विंटर। और जब हमारे यहाँ साउथ में जब हमारे यहाँ जब विंटर है नॉर्थ में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समर, यहाँ पे विंटर, और यहाँ पे समर और यहाँ पे विंटर, अलग अलग देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगर सूर्य की किरणें, ये हो गया यहाँ से, ये यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें हैं जो इन दोनों पोजीशन पे क्या है, इन दोनों पोजीशन पे क्या है, इन दोनों पोजीशन को बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यहां पे क्या है, डे एंड नाइट इक्वल टू नाइट, यहां पे भी क्या है, डे इज इक्वल टू नाइट। ये दोनों क्या है, डेज और नाइट इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, ये होता है हमारा 21 मार्च को, और ये होता है 23 सितंबर को। ये 21 मार्च को, ये 23 सितंबर। तो यहाँ पे कौन सा क्या होता है, यहाँ होता है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, स्प्रिंग सीजन होता है, यहाँ पे ऑटम सीजन होता है। अब यहाँ पे नॉर्थ में स्प्रिंग सीजन होगा, तो साउदर्न में क्या होगा, ऑटम। और यहाँ पे नॉर्थ में ऑटम होगा, तो साउथ में स्प्रिंग सीजन होगा। इस तरह से ये अर्थ की जो है रेवोल्यूशन क्या है, सीजन्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जैसे मतलब पोजीशन चेंज होती जाती है अर्थ की, तो ये राउंड अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो हमारे सीजन्स भी क्या है, चेंज होते जाते हैं। और नॉर्थ साउथ में वाइस वर्सा होते हैं। अगर यहाँ पे विंटर है, तो यहाँ पे साउथ समर है। ये इक्विनॉक्स होते हैं क्योंकि इक्वेटर पे पड़ रही होती है, तो दोनों का जो डे एंड नाइट है वो सेम होता है। और यहाँ पे इधर होगा ऑटम, इधर होगा स्प्रिंग, तो यहाँ पे ऑटम होगा, और यहाँ पे ऑटमन होगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग होगा। ठीक है, और ये विंटर समर सॉल्स्टिस हमने देख लिए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में इतना ही था, और कुछ बताने के लिए है नहीं। बस, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मोशन ऑफ द अर्थ। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको और भी किसी चीज पे, टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, तो आप इस चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस चैनल पे आपकी वीडियोस बना दूंगा। एंड अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है मैप्स।